हमारी दुनिया नन्ही दुनिया। पल में रूठते हैं, पल में मनाते हैं, दोस्ती का रिश्ता दिल से निभाते हैं, अपनी खिलखिलाहट से खुशियाँ लेकर आते हैं। हमारे नन्हे साथी ही तो इस दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है नन्ही दुनिया में। आपके साथ मैं हूँ शिखा शर्मा और आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्रतिभाशाली नन्हे साथी जो आज बहुत कुछ लेकर आए हैं अपने पिटारे में। किसी के पास कविता है, किसी के पास गीत है, तो किसी के पास नॉलेज है और आज का ये कार्यक्रम भरपूर है मनोरंजन से। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। तो आप सब लोग तैयार हैं हमारे आज के कार्यक्रम में अपना टैलेंट दिखाने के लिए? यस मैम। तो फिर देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं। मेरे राइट साइड में बैठे हैं हमारे साथी, उनसे पूछते हैं उनका नाम क्या है और आज क्या लेकर आए हैं प्रोग्राम में। मेरा नाम अजय लोहार है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज़ अजय, आई एम 11 ईयर ओल्ड, आई लिव इन जयपुर, माय स्कूल नेम इज़ गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल दहलावास, आई स्टडी इन क्लास 5th. I love to play, I love to cook, I love to eat, I want to become an engineer. In future I want to serve the nation. बहुत अच्छी बात है, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और इंट्रोडक्शन में आपने सब कुछ बताया। तो अब हमें पोयम भी सुनाइए कोई। यस मैम। रामू रामू हाँ बापू, चीनी खायो ना बापू, झूठ बोलियो ना बापू, मुंडो खोल हा हा हा। बहुत अच्छी पोयम आपने सुनाई। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम गौतम बैरवा है, मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक पोयम सुनाना चाहता हूँ। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बढ़ाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना, मेहंदी से सीखो सभी पर अपना रंग चढ़ाना, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर पढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर रहना। जी, तो बहुत ही अच्छी पोयम आपने हमें सुनाई और बहुत कुछ सीखने के लिए भी आपने हमें बताया। तो हमारी नेक्स्ट साथी से भी हम पूछते हैं कि आज वो हमें क्या सुनाने वाली है। बताइए आपका नाम और आप क्या सुनाने वाले हैं। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम राजनी चौधरी है, मैं कक्षा 7th में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। प्यारा सा मुखरा घुंघरा रे केस, कलियुग का राजा खाटू नरेश, प्यारा सा मुखरा घुंघरा रे केस, कलियुग का राजा खाटू नरेश, हरे का सहारा है मेरा श्याम घनी, भक्तों का दुलारा है मेरा श्याम घनी, बंसावर के बैठा देखो दरबार अपना लगाए, देख लो करिश्मा श्याम चरणों में सर को झुकाए, बंसावर के बैठा देखो दरबार अपना लगाए, देख लो करिश्मा श्याम चरणों में सर को झुकाए, दुख रे मिटे कष्ट कटे, दुख रे मिटे कष्ट कटे, देता छुटकारा है मेरा श्याम घनी, भक्तों का दुलारा है
कलयुग का राजा खाटू नरेश, प्यारा सा मुखरा घुंघरारी केस, कलयुग का राजा खाटू नरेश, हारे का सहारा है मेरा श्याम घनी, भक्तों का दुलारा है मेरा श्याम घनी। बहुत ही सुंदर भजन आपने अभी गाया और श्याम बाबा का ये भजन है। हमारे राजस्थान में भी एक प्रसिद्ध मंदिर है श्याम बाबा का, तो हमारे साथियों में से कौन कौन गया उस मंदिर में? अच्छा, और वहाँ जाकर कैसा लगा? अच्छा, तो अभी जब आप भजन सुना रहे थे ना, तो वही छवि सामने आ रही थी आपकी मधुर आवाज़ में और आपने बहुत ही अच्छा ये भजन हमें सुनाया। तो हमारे नेक्स्ट साथी के पास हम चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आज वो क्या हमें सुनाने वाले हैं। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम साधना सिंह राजपूत है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मैं आपको गाना सुनाना चाहती हूँ। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम, उत्तर में रखवाली करता वर्तमान विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सरमाट है। यमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट पे हाट हाट पे यहाँ निराला ठाट है। ये देखो तस्वीर अपनी गौरव की अभिमान है, ये देखो तस्वीर अपनी गौरव की अभिमान है। वंदे मातरम वंदे मातरम। तो हमारे नेक्स्ट साथी के पास हम चलते हैं और जानते हैं कि आज वो हमारे लिए क्या लेकर आए हैं और उनका नाम क्या है। तो आपका नाम क्या है और क्या सुनाने वाले हैं आप? I want to sing a song. ओके, सुनाइए। ओ देश मेरे तेरी शान में सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। सोर दी दीवाने की जहाँ बोल सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हमारे साथियों को भी बहुत पसंद आया और ये गीत हमारे देश से जुड़ा हुआ है। तो हम जब भी जो भी काम करें इस बात का ध्यान रखें कि वो हमारे देश हित में हो और कभी कोई गलत काम हम ना करें। अब हमारे नेक्स्ट साथी के पास हम चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका नाम क्या है और वो क्या सुनाने वाली है हमें। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज़ पूजा जाटव, आई स्टडी इन क्लास 5th। मैम आपको मैं एक राइमिंग सुनाना चाहती हूँ जिसका टाइटल है गर्ल्स विल शाइन। ओके, सुनाइए। लेट आ गर्ल रीड, लेट आ गर्ल फ्लाई, गिव हर विंग्स टू टच द स्काई, व्हेन शी लर्न्स द वर्ल्ड विल राइज, एजुकेट गर्ल्स मेक देम वाइज, लेट हर ड्रीम एंड लेट हर ट्राई, होल्ड हर हैंड डोंट आस्क व्हाई, व्हेन शी मूव्स विथ हार्ट एंड माइंड, शी विल लीव no one behind। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई और वो जुड़ी हुई है हमारी गर्ल्स से कि हमारी गर्ल्स को भी एक आसमान के परिंदे की तरह उड़ना चाहिए, अपनी इच्छाओं के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और बहुत कुछ सीखना चाहिए। और आज हमारे साथ हमारी बहुत सारी नन्ही साथी भी जुड़ी हुई है जो बहुत ही टैलेंटेड है। तो हमारी नेक्स्ट साथी के पास हम चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका नाम क्या है और वो हमें क्या सुनाने वाली है। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम नंदिनी प्रज्ञानी है और मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ। जी, सुनाइए। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो जब चांद पे जाना मुश्किल था,
धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है वहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। वेरी गुड, बहुत अच्छा गीत आपने सुनाया। और हमारे भारत के लिए हम सभी के यही भाव रहते हैं और इसके लिए हम सबको भी योगदान देना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और जो भी हम में टैलेंट है उसके बारे में जानकर उसके लिए भी हमें मेहनत करनी है और अपने देश में रहकर नाम रोशन करना है। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट साथी से अब हम जानते हैं कि आज हमारे लिए वो क्या लेकर आई हैं और उनका नाम क्या है। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम भारती है, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ। मैं आपके लिए एक पोएम सुनाना चाहती हूँ। जी सुनाइए। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फैला दी है सीने अपनी, फैला दी है बाहें। हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपनी ले गिरेगा, मेहनत से क्या डरना। कल बैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जारा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राही बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। माटी से हम लाल निकाले मोती लाए जल से, जो कुछ इस दुनिया में बना है बना हमारे बल से। कब तक मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें, हाथ बढ़ाकर छीन लो अपने सपनों की ताबीरें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। वाह, बहुत ही बढ़िया पोएम आपने सुनाई और हमें ये भी बताया कि एकता में कितनी ताकत होती है। हम सब साथ मिलकर हमेशा रहें और साथ मिलकर काम करते हैं तो हर काम आसान हो जाता है। हम में एकता रहनी चाहिए। तो हमारे दूसरे साथी के पास अब हम चलते हैं, उनका नाम हम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि आज हमें क्या सुनाने वाले हैं। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अमन है, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं आपको 1 से 50 तक इसको सुनाना चाहता हूँ। जी सुनाइए। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 525, 625, 26 का 576, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का 1521, 40 का 1600, 41 का 1681, 42 का 1764, 43 का 1836, 1849, 1900, 44 का 1936, 43 का 2025, 46 का 2116, 22 का 47 का
2200, 48 का है 2304, 49 का है 2401, 50 का है 2500। अब आपने ऐसे सुनाया तो मुझे तो मेरे बचपन की याद आ गई। मुझे कभी इतना 50 तक याद नहीं हो पाता था, लेकिन आपने जैसे सुनाया तो आपने कितने दिनों में याद किया और कैसे याद किया? थोड़ा सा ट्रिक हमें भी बता दीजिए। राम सर ने बोला था कि ये ना लिख लिख के याद करोगे तो जल्दी ही हो जाएगा, और राम सर की बात सच निकली। अच्छा, तो आपने कितना लिखा, कितने दिन तक लिखा? मैंने 5-6 दिन तक। 5-6 दिन में आपने 50 तक के याद कर लिए? यस मैम। तो हमारे बीच में स्टार बैठे हैं जिन्होंने याद कर रखे हैं 50 तक के। तो एक ऐसे ही साथी और भी हैं हमारे बीच में, बताओ उनकी खासियत क्या है? उन्होंने विश्व की 196 कंट्रीज़ के नाम याद कर रखे हैं, और वो भी अल्फ़ाबेटिकल। तो अब जब वो हमारे साथ हैं तो उनके पास ही हम चलते हैं, उनका नाम जानते हैं और जानते हैं कैसे उन्होंने याद किया। तो चलिए बताइए आपके बारे में थोड़ा सा हमें। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मनीष नट है और मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। मैं आपको अल्फ़ाबेटिकल्स ऑर्डर में सभी देशों के नाम सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। अफ़गानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, अंडोरा, अंगोला, एंटीगुआ, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बहमास, बहरीन, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, बेल्जियम, बेनिन, भूटान, बोलिविया, बोस्निया, ब्राज़ील, बोट्सवाना, ब्रुनेई, बुल्गारिया, बुर्किना, बुरुंडी, काबो वर्डे, कंबोडिया, कैमरून, कनाडा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, चिली, चीन, कोलंबिया, कोमोरोस, कांगो, कोस्टारिका, कोत दीवार, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, उत्तरी कोरिया, कांगो गणराज्य, डेनमार्क, जिबूती, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, एल साल्वाडोर, इजिप्ट, गिनी, इरिट्रिया, एस्टोनिया, एस्वातिनी, इथियोपिया, फिजी, फिनलैंड, फ्रांस, गैबन, गाम्बिया, जॉर्जिया, जर्मनी, घाना, ग्रीस, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गुयाना, हंगरी, आइसलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जमैका, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, किरिबाती, किनिया, किर्गिस्तान, लाओस, लात्विया, लेसोतो, लाइबेरिया, लिechtenstein, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मेडागास्कर, मालावी, मलेशिया, मालदीव, माली, मार्शल आइलैंड, मोरितानिया, मॉरिशस, माइक्रोनेशिया, मोनाको, मंगोलिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, नामीबिया, नाउरू, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, नाइजर, नाइजीरिया, उत्तरी मैसेडोनिया, नॉर्वे, पाकिस्तान, पलाऊ, पापुआ न्यू, पराग्वे, पेरू, फिलीपींस, पोलैंड, पुर्तगाल, कतर, कोरिया, मालडोवा, रोमानिया, रूस, रवांडा, सेंट किट्स, सेंट लूसिया, सेंट विसेंट, समोआ, सन मेरिनो, साओ टोमे, सऊदी अरब, सेनेगल, सर्बिया, सेशेल्स, सीरिया, सिंगापुर, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, सोलोमन, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, स्पेन, श्रीलंका, सूरीनाम, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, तजाकिस्तान, थाईलैंड, तिमोर लेस्टे, टोगो, टोगा, त्रिनिदाद, ट्यूनीशिया, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, तुवालू, युगांडा, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, उरुग्वे, उज्बेकिस्तान, वानुआतु, वेनेजुएला, वियतनाम, जाम्बिया, यमन, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। क्या बात है मनीष, आपने तो हमें इतने अच्छे तरीके से इतनी सारी कंट्रीज़ के नाम बताए, और जब आप सुना रहे थे ना तो कुछ कंट्रीज़ के नाम तो ऐसे लग रहे थे मैं पहली बार सुन रही हूँ, और 196 कंट्रीज़ के नाम आपको याद है, वो भी अल्फ़ाबेटिकल। तो ये बोल सकते हैं हम कि आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ चल रहा है, इतनी अच्छी मेमोरी है आपकी। तो एक बार फिर से क्लैपिंग करेंगे हम मनीष के लिए। अच्छा मनीष, वैसे तो ऐसा होता है कि सीक्रेट बताते नहीं हैं, लेकिन अब तो आपको बताना ही पड़ेगा, ये सीक्रेट कैसे याद किया? बस ऐसे ही अल्फ़ाबेटिकल ए से बी से ऐसे करते ही गया, फिर हो गया अपने आप। अच्छा, तो मनीष जैसे आपने अभी ये हमें सुनाया तो हमारे नन्हे साथियों को भी लग रहा होगा ना कि हम भी इनसे ट्रिक ले सकते हैं और सीख सकते हैं। तो अब थोड़ा सा हमें भी समझाइए कि कैसे याद करें, कुछ याद करना हो, कभी कभी हम भूल जाते हैं, या पढ़ाई में भी ये तो बहुत काम आने वाली चीज़ है, आपने कैसे याद किया? मैंने लिख लिख के याद किया है। लिख लिख के याद किया। तो आपसे पहले जो साथी थे जिन्होंने हमें सुनाया था वो भी बोल रहे थे लिख के याद किया, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि लिख के याद करने से जल्दी याद होता है और लंबे समय तक याद रहता है। तो आप में से कौन कौन लिख के याद करता है? अच्छा, आप सभी लिख के याद करते हैं। तो आपने इतनी अच्छी तरीके से हमें नाम बताए कंट्रीज़ के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है और हम सब भी इनसे बहुत सीख सकते हैं।
तो हमारे नन्हे साथियों, अब आपके लिए लेकर आए हैं हम कुछ पहेलियाँ। तो अभी हम आपसे पूछेंगे बूझो तो जाने में, कि आप हमें बताइएगा आप पहचान पाए कि किसकी बात हो रही है। बूझो बूझो एक पहेली, जब काटो तब नई नवेली। कौन बताएगा हमारे साथियों में से किसको पता है? अच्छा, आपको पता है तो बताइए क्या होता है? पेंसिल। पेंसिल। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें शहर का नाम भी आता है? कौन बताएगा? अच्छा, आप में से 3 लोगों को पता है, पर अभी हम 4 लोगों को पता है। ठीक है, हम इधर अभी आपसे पूछते हैं, बताइए। शिमला। शिमला मिर्च, बिल्कुल सही जवाब आपने बताया, और आप लोगों को भी पता था, तो सभी के लिए क्लैपिंग्स करेंगे हम। अब एक और पहेली है जो आपसे मैं पूछने जा रही हूँ। 2 सुंदर साथी एक ही नाम से जाने जाए, एक से अगर दूसरा बिछड़ जाए तो फिर काम ना आए। कौन बताएगा? अच्छा बताइए, आप बताइए। मैम चप्पल है। चप्पल, बिल्कुल सही जवाब, आपने बिल्कुल सही बताया है। अच्छा, तो अब कौन बताएगा कि प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, और ठंड लगे तो जला सकते हैं। बताओ मेरा नाम। अच्छा, आप ही बताएंगे? अब दूसरे को मौका देंगे, अपने पास वाले को दीजिए माइक, उनसे पूछते हैं। नारियल। नारियल, बिल्कुल सही जवाब। तो अभी हमारी पहेलियाँ तो यहीं पर ख़त्म होती हैं। अब हम बात करेंगे हमारे राजस्थान से जुड़ी हुई कुछ शहरों के बारे में। तो आप में से जो भी जानता है वो अपना हैंड रेज करेगा। कौन बता सकता है? ठीक है, तो झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? अच्छा, आप सब जानते हैं, तो ठीक है, आप बताइए कि किसे कहा जाता है? उदयपुर। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे झीलें। हाँ, वहाँ पर कई सारी झीलें हैं, इसीलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अच्छा, स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की वो नगरी जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है, कौन सी है? कौन बताएगा? पता है किसी को? तो जैसलमेर को कहा जाता है, राजस्थान में है, ये स्वर्ण नगरी है। वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत इमारतें भी हैं, और पीले बलुआ पत्थर से वो बना हुआ है। वहाँ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है ना, वहाँ की रेगिस्तान पे और इमारतों पे, तो वो सोने की तरह चमकने लगता है, इसीलिए उसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। अच्छा, अब एक आसान सा सवाल, राजस्थान की राजधानी के बारे में कौन कौन बताएगा? बताइए। अच्छा, हाँ जी, बताइए, कौन बताएगा? बताइए। राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर, और जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी। पिंक सिटी, ये तो हम सभी को पता है। तो हमारी पिंक सिटी के लिए भी हम क्लैपिंग करेंगे ना। हमारे राजस्थान का एक शहर ऐसा है जिसको सन सिटी या सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा है वो शहर? पता है किसी को? सूर्य नगरी नहीं पता? तो चलिए मैं बताती हूँ। जोधपुर को जाना जाता है सूर्य नगरी के नाम से। अच्छा, राजस्थान के व्यंजन के बारे में कौन मुझे बता सकता है? किसी को पता है कौन कौन सी चीज़ें फेमस हैं, हम क्या क्या खाते हैं यहाँ पे? किस किस को पता है? आप बताएंगे, बताइए। दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं, पसंद है? बताइए राजस्थान की। अच्छा, घेवर कौन कौन खाता है? सभी खाते हैं। फीनी किस किस को पसंद है? फीनी भी पसंद है। फीनी भी पसंद है। अच्छा, एक सवाल और अभी मैं आपसे पूछती हूँ। हमारे राजस्थान में एक महीना ऐसा आता है जिसमें महिलाएं श्रृंगार करती हैं और झूला झूलती हैं। कौन सा होता है वो महीना? अच्छा, उन्हें माइक दीजिए जी। सावन का। सावन का महीना, बहुत ही अच्छा, क्लैपिंग। तो हमारे नन्हे नन्हे साथियों ने बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिए, अलग अलग तरह के जवाब दिए। पहेलियाँ भी हमें उनके भी जवाब मिले, किसी का गलत मिला, किसी का सही मिला, लेकिन पूछकर बहुत अच्छा लगा। और साथ में अपने राजस्थान के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ हमारे नन्हे साथियों को थी जो उन्होंने बताई। तो अभी का हमारी बूझो तो पहेली और ये जो क्वेश्चन वाला जो हिस्सा था, अभी बस इतना ही। आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हमारे नन्हे साथी,
किसी ने हमें अपनी याददाश्त के बारे में बताकर सरप्राइज़ किया, तो किसी की कविता ने, किसी के गीतों ने हमें अपनी तरफ खींच कर रखा। पहेलियों के जवाब भी हमें दिए और साथ ही हमारे सवालों के जवाब देने की अच्छी कोशिश भी हमारे नन्हे मुन्ने साथियों ने की। सभी बहुत टैलेंटेड हैं और सभी ने बहुत सी अच्छी बातें बताई। लेकिन अब समय हुआ है आज के कार्यक्रम से विदा लेने का, तो हमारे नन्हे साथियों को अभी हम कहेंगे थैंक यू और एक बार सब साथ में कहेंगे हमारी दुनिया नन्ही दुनिया।